ओके, सो लिखो नेक्स्ट चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को। ऐसा क्यों बोलते हैं देखो समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है देखो, 1 सेकेंड। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकल मोशन में जब हमने थ्रो किया था तो ऐसे थ्रो किया था, ऐसे ऊपर जाके नीचे आया था, है ना। तो ये मोशन था स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आया? हाँ। अगर मैं इसको किसी एंगल ऐसे थ्रो ना करके ऐसे थ्रो करूं तो ये ऐसे जाता है। समझ में आया क्या? ऐसे एंगल पर ऐसे थ्रो करूं, ऐसे। समझ में आया? Yes, तो sir. ऐसे मोशन को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसको मोशन इन ए प्लेन क्यों बोलते हैं, और इसका पाथ ऐसा ही क्यों होता है, पैराबोलिक ही क्यों होता है इसका पाथ? अभी आपने देखा इसका पाथ कैसा होता है ना। ये सब हम समझेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इसी मोशन को पढ़ने वाले हैं। समझ में आया सबको क्या पढ़ने वाले? ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, ये वाला पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में, ठीक है। सीधे ऊपर गया था, सीधे नीचे आया था। पिछली बार हमने लास्ट चैप्टर में हमने पूरी की पूरी वेलोसिटी ऊपर दी थी, ऐसे ऊपर थ्रो किया था, है ना। इस बार मैं ऐसे थ्रो करूंगा, एंगल पर ऐसे थ्रो करूंगा। समझ में आया क्या? हाँ। तो जब मैं ऐसे थ्रो करूंगा तो ये उसकी वजह से जब मैं वेलोसिटी ऐसे दूंगा तो उसका कंपोनेंट ऊपर भी होगा और इधर भी होगा, दोनों के बीच में होगा। पहले मैंने पूरा का पूरा वाई में दिया था तो एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं था। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. बट मैं अब इस बार क्या कर रहा हूं, ऐसे दे रहा हूं तो एक्स में भी कंपोनेंट है और वाई में भी कंपोनेंट है, ठीक है। तो पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, बट वाई में तो आपको पता है वापस से आना ही है नीचे। वाई में तो वापस नीचे आएगा इसी पार्टिकल, है ना। समझ में आया क्या? क्यों? क्योंकि वाई में फोर्स लग रहा है mg, वाई में एक्सेलरेशन है g, नेगेटिव g। याद है सबको, है ना। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें कॉमन होंगी जो हमने रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ी है। अब इसको मोशन इन ए प्लेन क्यों बोलते हैं देखो, इसका मोशन प्लेन में होता है। देखो कैसे होता है, जैसे मैं आपको एक हम किसी प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है। 1 सेकेंड रुको। Yes, sir. हाँ, अब देखो इधर, यहां से अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं, ठीक है, ये ऐसे थ्रो करता हूं मैं इसको, है ना। सो पार्टिकल कैसा जाएगा, ऐसे जाके यहां गिरेगा। समझ में आया क्या? पार्टिकल ऐसे गिरेगा ना, यहाँ पर ऐसे थ्रो किया मैंने, पार्टिकल यहाँ की गिरा, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मोशन कौन कौन सी एक्सिस में हुआ, ये वाली एक्सिस में भी हुआ, है ना, और ये वाली एक्सिस में भी हुआ। इन दोनों में हुआ इसका मोशन। समझ में आया क्या? दोनों एक्सिस दिख रही है ना सबको? आया सबको समझ में? तो इससे यस एक सर। प्लेन बनेगा कि नहीं बनेगा? ये एक प्लेन ही तो बन रहा है। इस प्लेन में इस पार्टिकल का मोशन हो रहा है, इस प्लेन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, Yes, ये sir. प्लेन ही तो है। प्लेन क्या होता है, जिसमें दो एक्सिस होती है। इसका मोशन किधर हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया, है ना। मान लो मैंने इस पार्टिकल को, एक और पार्टिकल को यहां से मैंने इधर थ्रो किया, मान लो ऐसे, ऐसे थ्रो किया, तो इसका ये मान लो यहाँ आके गिरा, यहाँ आके गिरा, ठीक है। ये मान लो यहाँ आके गिरा, ऐसे थ्रो किया इसको, यहाँ आके गिरा मान लो। तो इसका ये कौन कौन सी एक्सिस में ट्रेवल किया, ये वाली, है ना।
एक तो ये वाली एक्सिस में ट्रेवल किया, ठीक है, मैं आपको 3D में बता रहा हूँ। एक ये वाली एक्सिस में ट्रेवल, तो इसका प्लेन कौन सा होगा? ये होगा। समझ में आया क्या? दो अलग अलग प्लेन दिख रहे हैं दोनों मोशन के। हाँ, एक प्लेन तो देखो, एक प्लेन तो ये वाला है जिसमें ये वाला प्रोजेक्टाइल ट्रेवल कर रहा है ना, ये वाला। समझ में आया? एक प्लेन ये वाला है जिसमें ये वाला प्रोजेक्टाइल ट्रेवल कर रहा है। समझ में आया दोनों आपको? हाँ, यस सर। 3D में समझ में आया सबको? यस सर। तो इसको बोलते हैं प्लेन। Yes, sir. इस प्लेन में मोशन हो रहा है दोनों का, इसलिए इसको मोशन इन ए प्लेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मोशन 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है? 2 2 डायमेंशनल। डायमेंशनल। रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन इन 1D। ये कौन सा मोशन है? इट इज मोशन इन 2 डायमेंशन। समझ में आया? आया सबको समझ में? ठीक है। अगर मैं इसको 2D में बनाऊं, Yes. अगर मैं इसको 2D में बनाऊं तो 2D में डायग्राम देखो इसको। जैसे ग्राउंड है, यहां से मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, ऐसे थ्रो किया, तो ये यहां से यहाँ के गिरा मान लो। समझ में आया क्या? यहाँ के गिरा, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो मैंने इसको u की स्पीड से थ्रो किया था एट एंगल थीटा। समझ में आया? u की स्पीड से थ्रो किया था एट एंगल थीटा। तो अब ये आगे यहीं तो नहीं गिरा, देखो ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ इसको मैंने थ्रो तो इस डायरेक्शन में किया था, इस डायरेक्शन, बट ये इस पाथ पे क्यों नहीं गया? सीधे क्यों नहीं गया ऐसे? ये ऐसे क्यों घूम गया? इसको तो सीधे जाना था। समझ में आया? जैसे मैंने ऐसे थ्रो किया, ठीक है, सो सीधे ना जाके ये ऐसे घूम के ऐसे गिरता है। समझ में आया? इसका रीजन क्या है? कभी आपने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट को आपने ऐसे थ्रो Gravity. किया और वो सीधा का सीधा ऐसे जाए? ऐसे देखा है क्या? हाँ, ऐसे देखा है क्या? नो सर। जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया था तब वो ऐसे ऊपर जाके वापस यहीं आया था, ऊपर जाके वापस फिर यहीं आ गया था। समझ में आया क्या? फिर ये क्यों नहीं Yes, ऐसा sir. सीधे जाके वापस यहाँ आ रहा है? कभी आपने ऐसे देखा है? ऐसे थ्रो किया है, ऐसे थ्रो किया, वो वापस यहीं आ जाए? वो तो आगे जाके गिरता है। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। ये वापस जाके इधर जाके वापस इस पाथ, जैसे इसका हुआ था पाथ, ऐसे जाके ऐसे गया, वैसे ये ऐसे जाके वापस इधर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन मैटर करती है। देखो इस वाले में क्या हुआ था, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तब फोर्स इस पर नीचे लग रहा था mg, और जब पार्टिकल नीचे आ रहा था तब भी फोर्स नीचे ही लग रहा था mg। समझ में आया क्या? फोर्स तो हमेशा नीचे लगता है, अर्थ का फोर्स तो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगता है। तो इस केस में क्या था, जब पार्टिकल, जैसे मैंने इसको ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो जब पार्टिकल ऊपर जा रहा था तब फोर्स इसके अपोजिट लग रहा था, है ना, और जब पार्टिकल नीचे आ रहा था तब फोर्स इसी की डायरेक्शन में लग रहा था। समझ में आया क्या? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. ठीक है। सो जब फोर्स एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री पे लगता है, जब हमने ऊपर थ्रो किया था तब 180 डिग्री पे लग रहा था, जब नीचे आ रहा था तब 0 डिग्री पे लग रहा था मोशन की डायरेक्शन की। उस केस में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती। समझ में आया? उस केस में मोशन ऑफ डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। समझ में आया सबको? यस। Yes, sir. बट इधर क्या हो रहा है, देखो इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो, जैसे पार्टिकल यहाँ आ गया तो mg नीचे लग रहा है और पार्टिकल की डायरेक्शन है ऐसे, तो ये एंगल ना तो 0 डिग्री ना 180 डिग्री, तो इसको इधर घुमाएगा। मैंने इधर ऐसे थ्रो किया और mg ऐसे लग रहा है तो थोड़ा ऐसे घूम जाएगा पार्टिकल। समझ में आया? पहले तो मैंने ऊपर थ्रो किया था, mg नीचे लग रहा है, तो घूमने की जरूरत ही नहीं है, 0 डिग्री या 180 डिग्री पे लग रहा है फोर्स। आए सोच में? आए सोच यस में? सर। Yes, sir. Yes, sir. इस बार मैंने क्या किया, ऐसे एंगल पे थ्रो किया तो अब फोर्स ऐसे लग रहा है, तो वो एंगल ना तो 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है। तो जब भी एंगल जब भी फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा हो तो पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज होती है। पार्टिकल की क्या होती है? डायरेक्शन चेंज। तो इस वजह से क्या हुआ,
ये एंगल थीटा यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पर फोर्स देखो mg ऐसे लग रहा है, तो इसकी वजह से सीधे ना जाके थोड़ा ऐसे यहाँ घूम जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्शन किधर है, वेलोसिटी किधर, और फोर्स ऐसे लग रहा है mg, तो थोड़ा और घूम जाएगा, ये घूम गया। अब यहाँ पर ऐसे mg, तो थोड़ा और घूम जाएगा। समझ में आया? आया समझ में? यस हाँ। अब यहाँ पर फोर्स वेलोसिटी इधर है और फोर्स की डायरेक्शन है mg ऐसे, अभी भी एंगल देखो 0 डिग्री नहीं हुआ, तो थोड़ा और घूम जाएगा ऐसे ऐसे। समझ में आया? तो ऐसे जाके यहाँ गिरेगा। तो फोर्स तो कंटिन्यूसली किधर लग रहा है, देखो फोर्स तो डाउनवर्ड ही लगता है हमेशा। ये ऐसे जाके ऐसे आने का रीजन क्या है इसका, बिकॉज फोर्स जो लग रहा है वो ऑब्लिकली लग रहा है। समझ में आया? कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लग रहा है, तो उसको ऊपर ना जाके उसको घुमा रहा है ऐसे। आया समझ में? आया क्या समझ में? यस यस सर। यस सर। अरे आवाज आ रही तो यस तो बोलो, पता क्या सो जाते हो क्या बीच बीच में? ठीक है। हाँ, अब देखो ये एंगल जो है, ये एंगल मान लो थीटा है, तो इस वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स में भी है और वाई में भी है कि नहीं है? ये जो वेलोसिटी है ना u, एक्स में कितनी है, कंपोनेंट लेना आता है कि नहीं आता? u cos थीटा। मैंने u की वेलोसिटी से इसे थ्रो किया एट एंगल थीटा, तो इधर कितनी होगी u cos थीटा और इधर कितनी होगी u sin थीटा। समझ में आया क्या? यस सर। किधर ध्यान है सब लोगों का? नेट सही नहीं चल रहा है क्या? वॉइस नहीं आ रही मेरी? हाँ सर हम तो आ रही है रिप्लाई कर रहे सर। कब से आ रही है सर। सर। आ रही है वॉइस। आ रही है ना, तो इतनी देर बाद मुझे रिप्लाई आ रहा है बहुत। इतनी देर में तो मैं बहुत आगे पढ़ा दूंगा, इतनी धीरे धीरे बोलोगे। ठीक है। सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा? कंपोनेंट लेना Yes, समझ में आ sir. गया सब? ये Yes, एंगल sir. थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा होगा। वेक्टर में पढ़ाया था ना, वर्टिकल क्या होगा? u sin थीटा। हाँ, Yes, sir. Yes, समझ में sir. आया? यस सर। इस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से ये आगे जाता है। आगे क्यों गए? बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट। इस कंपोनेंट की वजह से ये ऊपर जाता है। ये जो मोशन हो रहा है ये एक्स और वाई दोनों में हो रहा है ना। ये जो मोशन हो रहा है एक्स में इसकी कंपोनेंट की वजह से हो रहा है और वाई में इस कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ? यस तो सर। Yes, ये वाले sir. कंपोनेंट की वजह से कंटिन्यूसली आगे जाएगा और ये वाले कंपोनेंट की वजह से ये ऊपर भी जाएगा फिर नीचे भी आएगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो जीरो हो जाएगा ऊपर जाके। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसके अगेंस्ट तो फोर्स लग रहा है। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इसी के अगेंस्ट पे फोर्स लग रहा है, mg जो लग रहा है इसी को तो अपोज कर रहा है। mg किसको अपोज कर रहा है? जो mg लग रहा है कंटिन्यूसली, ये कौन से कंपोनेंट को अपोज कर रहा है? u sin थीटा या u cos थीटा? You sign theta. U sin theta. वर्टिकल, Sin theta. क्योंकि फोर्स लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? जब हम यस Yes. सर। पार्टिकल को पूरा का पूरा ऊपर थ्रो करते हैं तो वो ना तो इधर जाता है ना इधर जाता है, ना तो राइट जाता है ना लेफ्ट जाता है, सीधा ऊपर जाता है और वहीं आके गिरता है। क्यों? क्योंकि उसका ये वाला कंपोनेंट जीरो होता है। समझ में आया क्या? यस सर। यस आया समझ में? सर। Yes. तो इसलिए प्रोजेक्टाइल का पाथ इस तरह का होता है। ये उसी जगह नहीं गिरता है, ये आगे जाके गिरता है, बिकॉज इसका ये वाला कंपोनेंट इसको आगे लेके जाता है। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे थ्रो किया ना आपने, तो इसका ये कंपोनेंट भी आएगा और ये कंपोनेंट भी आएगा, तो ये वाला कंपोनेंट आगे लेके जाएगा और ये वाला कंपोनेंट ऊपर लेके जाएगा। तो ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो इसका पाथ ऐसा होगा। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या होता है? प्रोजेक्टाइल तो देखो वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको आपने थ्रो किया है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्टाइल, तो इसको आपने थ्रो किया है ऐसे, है ना? तो इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? जिसको मैंने थ्रो किया है, Projectile. इसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। समझ में आया? और इसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है। सो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट
is given an initial velocity obliquely मतलब not in line with the direction of motion, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं होनी चाहिए, उससे किसी एंगल पर होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। ऑब्लिकली मतलब सॉरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अलोंग नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कितना है? वर्टिकल है ना, तो मतलब थीटा 0 डिग्री या 90 डिग्री नहीं, 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं होना चाहिए फोर्स के, किसी एंगल पर होना चाहिए। समझ में आया? ऐसे ऑब्लिकली। समझ में आया? Yes, sir. So can I explain again? And then allowed, अभी डेफिनेशन है देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ। ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। अर्थ पे दो एक्सिस होती है, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। समझ में आया? एंड देन अलाउड टू ट्रेवल, हमने इसको छोड़ दिया, अभी अपने आप ट्रेवल करता है अंडर ग्रेविटी, है ना। एंड देन अलाउड टू ट्रेवल freely under gravity, then the object is called projectile. इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल। एंड द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is known as projectile motion. समझ में आया? लिखो यहां तक। इसमें लिख लेते हैं, it is an example of two-dimensional motion, ठीक है, and thus also called as motion in a plane, ठीक है, मोशन इन ए प्लेन। अब देखो, जैसे मान लो एक बार और मैं बताता हूं तुमको इसका मोशन। जैसे मैंने ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, फिर से देखना है ना, यू की स्पीड से। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, और ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको बोल देते हैं वाई एक्सिस, है ना। तो इसका मोशन कैसा होगा? ऐसा होगा, ऐसा होगा ना। यस सर। ठीक है, ये सीधे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये बिकॉज ऑफ mg के फोर्स की वजह से ये ऐसे घूम जाएगा। अब ये उसी जगह क्यों नहीं गिर रहा है? उसी जगह पर क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि इसका एक कंपोनेंट है इधर u cos थीटा, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux। इसको क्या बोलते हैं? मैं पहले ux लिख देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ux। कितना होता है बताओ? u cos थीटा, है ना। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट cos आता है और दूसरा वाला साइन आता है, याद है। तो इस कंपोनेंट की वजह से तो ये आगे जाता है ऐसे, और कौन से कंपोनेंट की वजह से ऊपर जाएगा? ये वाला, इसको बोलेंगे यू वाई अलोंग वाई, ये होगा यू साइन थीटा। समझ में आया क्या? है ना। हाँ, और इस पे फोर्स अगर मैं दिखाऊं तो हर एवरी इंस्टेंट पर फोर्स ऐसे लग रहा है अलोंग वाई एक्सिस mg, ऐसे लग रहा है ना फोर्स। ये फोर्स की वजह से इसका पाथ ऐसा हो रहा है। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। हाँ, अब मुझे बताओ, जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करनी होती है तो हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करनी होती है, वेलोसिटी बढ़ानी हो या कम करनी हो, क्या लगाते हैं? फोर्स। फोर्स की वजह से बढ़ती है वेलोसिटी या कम होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्स एक्सिस में लग रहा है या वाई एक्सिस में लग रहा है? मुझे बताओ।
अलोंग वाई लग रहा है या अलोंग एक्स लग रहा है? along y. अलोंग वाई। तो मुझे बताओ क्या ये फोर्स अलोंग एक्स वाली कंपोनेंट को चेंज कर सकता है क्या? वेलोसिटी को, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को ये फोर्स चेंज कर सकता है क्या? No sir. No, नहीं, sir. नहीं कर सकता। क्या वाई कंपोनेंट को चेंज कर सकता है? Yes. Yes. हमने पढ़ा है ना वाई कंपोनेंट, ये वाला तो होगा ही सही। ये वाला कंपोनेंट एवरी सेकंड 10 से कम होगा। 1 सेकंड बाद ये यू साइन थीटा -10 हो जाएगा। 2 सेकंड बाद ये यू साइन थीटा -20 हो जाएगा। समझ में आया क्या? Yes sir. इसका पूरा खेल वैसे ही चलेगा जैसे हमने वर्टिकल में पढ़ा था, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था ना। समझ में आया क्या? ये वाला कंपोनेंट एवरी सेकंड 10 से कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। आया समझ में? हाँ, Yes. इस वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि एक्स में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक चीज याद रखो, हमने अज्यूम किया है कि कोई एयर फ्लो नहीं हो रहा है, विंड का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एयर का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है कोई भी। ऐसे समझ लो वैक्यूम की बात हो रही है। समझ में आया? हमने बाकी सारे फोर्सेस को नेग्लेक्ट किया हुआ है। समझ में आया? Yes sir. आया समझ में? बाकी सारे फोर्सेस को हमने क्या किया हुआ है? नेग्लेक्ट किया हुआ है। जैसे कभी कभी एयर चलती है तो उसका फोर्स लगता है, उसका फ्रिक्शन लगता है, वो सब हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। तो ओनली एक ही फोर्स बचा, कौन सा? mg। mg फोर्स क्या होता है? m क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है ना, इसका मास है m, और g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. ओनली यही फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स ओनली y में लग रहा है। तो x में तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो x में एक्सेलरेशन 0 होगा। फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। समझ में आया क्या? हाँ, देखो Yes. एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास, ये होता है एक्सेलरेशन। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, हम फिर से पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। एक्सेलरेशन क्या होता है? Force upon mass. फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स तो लग रहा है mg, ये सब mg है, ये सब मैंने mg लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोर्स तो लग रहा है mg, है ना, और मास है m। फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? y में। मुझे बताओ x में कोई फोर्स लग रहा है क्या? No sir. तो x में एक्सेलरेशन क्या आएगा? 0। अगर फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। समझ में आया? तो अगर x में एक्सेलरेशन 0 तो x में x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, u cos थीटा। समझ में आया क्या? Yes sir. ओनली कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का? Y. Y. किस रेट से चेंज होगा? एवरी सेकंड 10 से कम होगा, g से चेंज होगा, -g। एक्सेलरेशन कितना आएगा? mg अपॉन m करोगे तो g आएगा, नेगेटिव है इसलिए -g आएगा। समझ में आया? ये पॉइंट्स लिख लेते हैं हम, नोट करके लिख लेते हैं पॉइंट्स। सिंस फोर्स ऑन द बॉडी, जो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है या प्रोजेक्टाइल, इज इन, बताओ कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन ओनली, है ना। थस इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फोर्स तो वर्टिकल में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 ही होगा, है ना, इज 0। समझ में आया? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Fx 0 है और Fy mg है। समझ में आया क्या? Yes sir. Yes. तो एक्सेलरेशन इन x 0 आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, और एक्सेलरेशन इन y, ये फोर्स नीचे लग रहा है तो इसको मैं माइनस लिख रहा हूँ, तो -mg अपॉन m, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, तो ये आएगा -g। समझ में आया क्या? हाँ, Yes. आया समझ में? Yes. अब देखो x में तो एक्सेलरेशन 0 है, अगर पता है ना एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्योंकि सिर्फ x में 0 है तो x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है। समझ में आया? Yes हाँ? sir. Yes, y sir. में 0 नहीं है, y में तो वही है जो हमने वर्टिकल मोशन में पढ़ा था, -g। समझ में आया? सो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं फिर।
सिंस हॉरिजॉन्टल फोर्स भी 0 है और एक्सेलेरेशन भी 0 है। समझ में आया? सिंस हॉरिजॉन्टल फोर्स एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन दोनों 0 होगा, फोर्स 0 है तो इज 0, thus horizontal component of velocity remain constant throughout the motion। जब तक पार्टिकल ग्राउंड पर नहीं आ जाता तब तक कांस्टेंट ही रहेगी, जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा नहीं हो जाता। तो कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट है? ux, ये कांस्टेंट है। क्यों? बिकॉज ax 0। समझ में आया? समझ में? और uy चेंज हो रहा है बिकॉज ay 0 नहीं है, ay है -g। आया समझ में? Yes. लिखो इसको। अब देखो, अब देखो, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसकी कंडीशंस पता है सबको? कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? यस सर। एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए और मोशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मोशन क्या होना चाहिए? रेक्टिलिनियर। और एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म। ठीक है। सो यहाँ पर ये तो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो क्या इसमें लगा सकते हैं हम इक्वेशन ऑफ मोशन? कंडीशन क्या थी? 1 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए और एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर तो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते डायरेक्टली, हम इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? बट इक्वेशन ऑफ मोशन के बिना इसको सोल्व भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या इसको पढ़ना छोड़ दें क्या फिर? नहीं, पढ़ना छोड़ भी नहीं सकते, क्वेश्चन आएगा इसमें से। समझ में आया क्या? तो हम क्या करेंगे, ये 2 डायमेंशनल मोशन है ना, इसके देखो 2 कंपोनेंट हमने ऑलरेडी ले चुके हैं। एक कंपोनेंट ये वाला है और एक तो ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करके सोल्व करेंगे। ये मोशन दो एक्सिस में हो रहा है, अलोंग 2 एक्सिस, इसलिए तो इसको मोशन इन प्लेन बोल रहे हैं। एक हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, एक हो रहा है वर्टिकल एक्सिस में। तो हम इसका हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग ट्रीट करेंगे और वर्टिकल मोशन को अलग ट्रीट करेंगे। समझ में आया? हॉरिजॉन्टल मोशन भी स्ट्रेट लाइन है और वर्टिकल मोशन भी स्ट्रेट लाइन है, उसमें तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं हम दोनों को अलग अलग 1D बना के, 1 डायमेंशनल मोशन बना के 2 अलग अलग, ऐसे हम जो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? बट वो मैंने कहना तो आसान है, बट उसको करेंगे कैसे वो समझो। ठीक है, कि 2 डायमेंशनल मोशन को हम कैसे सोल्व करेंगे अलग अलग 1 डायमेंशनल बना के, उसके लिए देखते हैं। देखो फिर से देखो, मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ये मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, ठीक है, 8 एंगल थीटा। ये यहाँ पे आके गिरा, ये इसका पाथ यहाँ आके गिरा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। समझ में आया क्या? अब अगर मैं इसके कंपोनेंट लूं तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। समझ में आया? ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल है। अब मैंने क्या किया, इसको, ये एक बॉल है समझ लो, इसको मैंने 2 अलग अलग बॉल में कन्वर्ट कर दिया, एक बॉल ये वाली और एक बॉल ये वाली। समझ में आया क्या? एक बॉल तो इस तरफ जा रही है ऐसे, एक बॉल तो इस तरफ जा रही है एक्स एक्सिस में, ये इसका हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। इसके साथ साथ ये भी जा रही है, ठीक है, और एक बॉल ऐसे ऊपर जा रही है, ध्यान से समझना सब। तो इसके साथ साथ ये भी जा रही है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मोशन ऐसा आएगा। कैसे कंबाइन करेंगे देखो इधर, जैसे मान लो थोड़े टाइम बाद ये वाली बॉल
ये वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया, तो इतनी टाइम में ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ आ गई होगी। समझ में आया क्या? आई होगी कि नहीं आई होगी? और ये वाली बॉल यहाँ से यहाँ आ गई होगी, ये वाली बॉल आई होगी कि नहीं आई होगी, है ना। अब देखो ये वाली बॉल तो कितने से चल रही है इधर, u cos थीटा से, ये तो कांस्टेंट u cos थीटा से चल रही, और ये वाली u sin थीटा से। समझ में आया क्या? है ना। Yes. ये Yes. वाली बॉल तो कांस्टेंट स्पीड से इधर चल रही है, बट इसकी स्पीड एवरी सेकंड 10 से कम हो रही है। आया सोच में? ये वाली की कांस्टेंट क्यों है? वाई इट इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, एक्स एक्सिस में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है ना। समझ में आया? Yes. Sir. Yes. Yes, sir. अब मान लो थोड़ी देर बाद ये वाली बॉल यहाँ आ गई टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो उतने टाइम में इसके दो मोशन हो रहे हैं ना, तो कैसे पता लगाएंगे ये वाली कहाँ आ गई? ये वाली बॉल यहाँ आ गई। समझ में आया? और ये वाली बॉल यहाँ आ गई, इस बात पर आया समझ में? अब ये मान लो और आगे जाएगी, और आगे आ गई यहाँ पे, ये मान लो यहाँ आ गई, यहाँ, तो उतनी देर में ये वाली बॉल ये यहाँ आ गई होगी। ये तो देखो आगे बढ़ते जा रही है सेम स्पीड से, और वो वाली बॉल को देखो, वो यहाँ आ गई, मतलब वो घूम के ऐसे नीचे आई है, यहाँ आ गई। समझ में आया क्या? आया समझ में? तो इस वाली बॉल का मोशन देखो, ऐसे ऊपर गया और ये नीचे आया, इस वाली का देखो ये ऐसे गया और यहाँ आ गया, और इस वाली का देखो ये यहाँ से यहाँ आ गया। समझ में आया? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आपको समराइज कर दूंगा अभी मैं। फिर जब फाइनली ये वाली बॉल यहाँ आ जाएगी, तब ये वाली बॉल यहाँ आ जाएगी, ऐसे प्रोजेक्शन लेंगे, और ये वाली बॉल फिर से यहाँ आ जाएगी। समझ में आया? ऐसे। तो देखो हो क्या रहा है इसमें, इसमें एक तरह से प्रोजेक्टाइल में दो मोशन हम एनालाइज करेंगे। एक मोशन तो हॉरिजॉन्टल में होगा जिसकी स्पीड कांस्टेंट होगी u cos थीटा। समझ में आया? हाँ आया समझ में? Yes, sir. Yes, और sir. एक मोशन Yes, होगा sir. वर्टिकल में जिसकी स्पीड 10 से कम होगी, तभी तो यहाँ जाके जीरो हो गई ये वाली स्पीड। यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई इस जगह पर? जीरो, बट इसकी नहीं हुई, इसकी तो u cos थीटा है। समझ में आया? हाँ आया समझ में? Yes, sir. Yes. तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल तो u cos थीटा ही रहेगा, और ये वर्टिकल वाला इसका कम होता जाता है। समझ में आया क्या? वर्टिकल वाला क्या होता जाता है? कम। वर्टिकल वाला पहले कितना था? u sin थीटा था ना इनिशियली, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वाला जीरो हो जाता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वाला क्या हो जाता है? जीरो। जीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके बाद नीचे आएगी ना वापिस। समझ में आया? और जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ऊपर जाएगी, कहीं ना कहीं तो जीरो होगा ना वर्टिकल कंपोनेंट, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. तो ओनली टॉप मोस्ट पॉइंट पर कौन सा कंपोनेंट बचेगा इसके पास? हॉरिजॉन्टल। कितना बचेगा? ये तो u cos थीटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो चेंज हो ही नहीं सकता। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? फिर नीचे आने के बाद इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा ही रहेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट अब नीचे की तरफ हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा है ना। आया समझ में? यहाँ पर ये ऐसे, तो इधर भी नीचे, इधर नीचे है ना, नीचे आते वक्त इसका नीचे है, तो इधर भी इसका नीचे होगा। समझ में आया? और फाइनली जब ये आएगा तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो u cos थीटा ही रहेगा, ये सेम एंगल पे टकराएगा, जितने एंगल से थ्रो किया था ना उतने एंगल पे टकराएगा, तो इसकी दोनों वेलोसिटी भी उतनी हो जाएगी फिर से, और ये फिर से कितना हो जाएगा? u sin थीटा। आया समझ में? मतलब वर्टिकल कंपोनेंट फिर से वही हो जाएगा, जितने से आपने ऊपर थ्रो किया था उतने से नीचे आएगी ये वाली बॉल। ये वाली बॉल कितने से नीचे आएगी? ये तो पता है ना आपको?
तो फिर से देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो पार्ट में एनालाइज करेंगे। जैसे प्रोजेक्टाइल है ये वाला, समझ में आया क्या? इसमें दो मोशन हो रहे हैं, बाद में लिख लेना श्रुत, इसमें दो मोशन हो रहे हैं, ठीक है। एक तो ये वाला हो रहा है, ये तो सीधे सीधे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, समझ में आया। एक ये वाला, ये ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, तभी तो ये नीचे आया। जैसे किसी भी पोजीशन पर देखें, इस पोजीशन पे यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, इस जगह पर, समझ में आया। तो हम इन दोनों मोशन में तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, इन दोनों पाथ पर, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं ना। आया क्या Yes. समझ में? Yes, sir. तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, जैसे इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, इससे एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, इससे वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो इन दोनों से यहाँ का दोनों कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, हमें पोजीशन मिल जाएगी प्रोजेक्टाइल की। समझ में आया? आया Yes. समझ में? Yes, ऐसे sir. सोल्व करेंगे। अभी पूरा समझ में कम आया होगा, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। आया समझ में? जितना भी आ रहा है समझते समझते लिखते जाओ, धीरे धीरे आगे आएगा समझ में। आया समझ में? जो Yes, sir. जितना मैंने बोला। Yes, sir. So Yes, it is considered as the combination, हम इसको combination of two single one dimensional motion consider करेंगे, as the combination of two simultaneous motion in mutually परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। दोनों मोशन जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक हॉरिजॉन्टल में एक वर्टिकल में, विच आर कंप्लीटली, और क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा हमेशा। अभी एक क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा आपको। हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। समझ में आया? लिखने की ज्यादा जल्दी है तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है। ये ऐसे हलवा नहीं है कि एक बार में लिखते लिखते समझ में आ जाएगा, फिर बाद में मत बोलना सर समझ में नहीं आया, ठीक है। आया समझ में? तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए बार बार। थीटा के एंगल पर यू की स्पीड से लिखने में लगे हो, मुझे पता है। कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। तो ये यहाँ के गिरा है ना, तो इसको आगे कौन सा कंपोनेंट ले जाता है? यू कोस थीटा, इसको हम अलग ट्रीट करेंगे। और ऊपर कौन सा कंपोनेंट ले जाता है? यू साइन थीटा। ये एवरी सेकंड 10 से कम होता है, ये एवरी सेकंड 10 से कम होता है। समझ में आया? कम हो रहा है। ठीक Yes, है। sir. अब इसमें कुछ Yes, sir. टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है। yes, अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनली जहां जाके गिरा, sir. अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनली जहां जाके गिरा, उसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं? Range of projectile. समझ में आया? Yes, sir. और ये हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम जितना ऊपर गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी की बात करूं तो ये वाली वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली सेम रहेगी। जैसे यहाँ पर मैं बोलूं तो ये यू कोस थीटा तो हमेशा वही रहेगा। जैसे यहाँ पर पार्टिकल यहाँ है, इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वेलोसिटी इधर होगी। किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी होती है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो इसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक ये वाला, ये तो वही रहेगा यू कोस थीटा, एक ये वाला, ये कम हो जाएगा। देखो पहले से छोटा बनाया है। समझ में आया क्या? Yes. Yes.
आया समझ में? Yes, sir. टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंजेंट Yes, ड्रॉ करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है कंप्लीटली, ये कंप्लीटली टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर ऐसे हॉरिजॉन्टल आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया है, ओनली हॉरिजॉन्टल बचा है u cos थीटा। समझ में आया? Yes, Yes. sir. इसके बाद अगर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करोगे वेलोसिटी की तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक तो ये वाला और एक नीचे मिलेगा। आप देखो क्योंकि रिजल्टेंट नीचे की तरफ है ना, ये रिजल्टेंट आया समझ में? तो वर्टिकल कंपोनेंट नीचे हो गया, हॉरिजॉन्टल तो उधर ही रहेगा हमेशा, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा, और वर्टिकल नीचे हो गया। और फाइनली ये जब ऐसे गिरेगा, ठीक है, तो ये एंगल जितने एंगल पे थ्रो किया था उतने एंगल पर गिरेगा, तो थीटा थीटा एंगल दोनों सेम होगा, तो और उतनी स्पीड से गिरेगा। यू से आपने थ्रो किया था ना, अरे यार बाद में लिख लेना, कितना रिक्वेस्ट करूं मैं तुमसे। हाँ, जितनी स्पीड से थ्रो किया था उतनी स्पीड से गिरेगा ग्राउंड पे वापस, सेम जितनी स्पीड से हम थ्रो करते हैं उतनी स्पीड से गिरता है। हाँ सर। उसी एंगल पे गिरता है, तो दोनों कंपोनेंट भी सेम हो जाएंगे फिर। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, यू sir. cos थीटा में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं था, वर्टिकल यू sin थीटा हो जाएगा, मतलब ये दोनों फिर से सेम हो जाएंगे इसके। समझ में आया? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिखो। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इससे तुम्हें थोड़ा क्लियर आइडिया लगेगा। जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया 50 मीटर पर सेकंड से एट एंगल 37 डिग्री, ठीक है। तो इसका पाथ ऐसा होगा, है ना। अब हमसे क्या क्या पूछा है इसमें कि बताओ इसकी रेंज क्या है, कितनी दूर गिरेगा, है ना। इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कितने टाइम बाद ये गिरेगा। इसकी मैक्सिमम हाइट क्या है, कितने ऊपर तक ये जाएगा, ये सब हमसे पूछा है। समझ में आया क्या? हाँ, Yes, yes, sir. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, मतलब इसके कंपोनेंट ले लो, एक कंपोनेंट तो ये आएगा और एक कंपोनेंट ये आएगा। समझ में आया क्या? है ना। देखो u तो कितना है 50 मीटर पर सेकंड, ux होता है u cos थीटा, है ना। तो 50 cos 37 कितना आएगा बताओ ये, 50 cos 37 40. हाँ, ये आएगा 50 इंटू 4/5 मतलब 40 मीटर पर सेकंड, और uy होगा 50 sin 37, तो ये आएगा 50 इंटू 3/5 मतलब 30। सबसे पहले कंपोनेंट ले लो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 40 और वर्टिकल कंपोनेंट है 30। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. अब देखो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसके दो मोशन अलग अलग कर लो, एक तो ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। ये तो वापस ऊपर जाके इसको तो नीचे आना है। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो तो ये इस तरफ तो ये 40 से जा रही है, एवरी सेकंड 40 से आगे बढ़ेगी, 1 सेकंड बाद 40, 2 सेकंड बाद 80, 3 सेकंड बाद 120, 4 सेकंड बाद 160, ऐसे। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना। और ये ऊपर कितने से इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी ऊपर की तरफ? 30 नहीं 30, वर्टिकल कंपोनेंट कितनी थी? 30। ये ui के इक्वल और ये ux। समझ में आया? तो ये इसकी वेलोसिटी कितने सेकंड में जीरो हो जाएगी बताओ? 3 सेकंड में। तो यहाँ 3 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, मतलब जब ये पार्टिकल 3 सेकंड में ये कितना आ जाएगा आगे 120 मीटर, और ये यहाँ पर पहुंच जाएगा प्रोजेक्टाइल 3 सेकंड में। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और ये वापस कितने सेकंड में नीचे आ जाएगी यहाँ पर? 3 seconds में। 3 seconds. 3 3 + seconds. 6 सेकंड में।
तो 6 सेकंड में पार्टिकल ये वाली बॉल यहाँ पहुंच जाएगी और ये वाली बॉल यहाँ पहुंच जाएगी इस जगह, है ना, और प्रोजेक्टाइल यहाँ पहुंच जाएगा। समझ में आया क्या? t इक्वल टू 6 सेकंड। तो मुझे बताओ, फर्स्ट हमसे पूछा था टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना आया? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 6 seconds. टोटल टाइम। तो फॉर्मूला क्या लगाया आपने? 2u/g लगाया, है ना? यस सर। तो मुझे बताओ यहाँ पर 2 इंटू आपने 50 लिया या 30 लिया? 30 लिया ना? 30 लिया। 30/10 ये आया 6 सेकंड। मतलब इसका फॉर्मूला में 2u/g लिखूं या 2uy/g लिखूं? क्या लिखूं बताओ? 2uy/g. 2uy/g. 2uy/g। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद रखो, 2uy/g होता है। समझ में आया क्या? uy क्या होता है? y कंपोनेंट। वर्टिकल। क्योंकि ये पार्टिकल कितनी देर में वापस ग्राउंड पर आएगा वो डिपेंड करेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। जितना वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा होगा उतनी देर लगा के आएगा आराम से। समझ में आया? Yes sir. हाँ, मान लो आप इस प्रोजेक्टाइल को जो 50 से थ्रो किया है 37 डिग्री पे, इसको पूरा 50 से ऊपर थ्रो कर दो तो 10 सेकंड में नीचे आएगा। कितने सेकंड में नीचे आएगा? 10। समझ में आया? क्योंकि पूरा का पूरा वर्टिकल Yes, कंपोनेंट sir. 50 हो गया। आया समझ में? हाँ सर। Yes sir. Yes तो sir. वर्टिकल कंपोनेंट जितना ज्यादा रखोगे उतना टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता जाएगा। आया समझ में? Yes sir. हाँ। Yes, sir. अब मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है? ये तो 40 इंटू 6 240 मीटर है क्या? देखो ये 40 से आगे Yes, बढ़ रहा है और 6 सेकंड में यहाँ तक कितना आगे आ जाएगा? 240 मीटर। 240 मीटर। समझ में आया? यस। हाँ। अरे 40 Yes, तो yes. कांस्टेंट, एवरी 1 सेकंड में 40 आगे करते जाओ। जैसे मैंने बोला 3 सेकंड के बाद वो कितना आगे बढ़ जाएगा हॉरिजॉन्टल में? 120 मीटर। 4 सेकंड के बाद कितना आगे बढ़ जाएगा? 160। 5 सेकंड के बाद कहाँ होगा? 200। समझ में आया क्या? 200. Yes sir. आया समझ में? Yes sir. हाँ। तो मुझे बताओ रेंज का फॉर्मूला R क्या लिखूं? ux इंटू R t। is equal to ux into t। यस सर। समझ में आया क्या? Yes ux इंटू sir. टाइम, Yes sir. या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ux इंटू 2uy/g। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ 2ux uy/g। समझ में आया? Yes sir. Yes sir. Yes sir. थर्ड, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट किससे निकलेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वाले से या फिर इससे? सर Vertical से निकलेगा। Vertical component. वर्टिकल से निकलेगा। तो हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया है, 30 से ऊपर फेंका तो कितना ऊपर जाएगा? ये फॉर्मूला u²/2g 30 इंटू 30/2 इंटू 10। समझ में आया क्या? u²/2g याद है ना फॉर्मूला? तो यहाँ पर Yes. क्या फॉर्मूला बनेगा एच मैक्स का? यस uy²/2g। सर। अरे आप कैसे भी फेंको, ऊपर जाने के लिए तो वर्टिकल कंपोनेंट ही काम में आएगा ना। समझ में आया? Sir. Yes आपने sir. एंगल पर Yes फेंका sir. तो ऊपर कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है? वर्टिकल वाला। Vertical. तो फॉर्मूले में वर्टिकल Vertical. कंपोनेंट रखूंगा, ये वाला थोड़ा ना रखूंगा। पूरा के पूरी वेलोसिटी तो ना, क्योंकि इस वाली वेलोसिटी में तो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। तो मुझे सिर्फ वर्टिकल पे ध्यान देना है मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए। समझ में आया? Yes sir. हाँ। Yes. तुम Yes तो ये sir. क्वेश्चन भूल जाओ, ये क्वेश्चन भूल जाओ तुम तो। मैंने तो तुम्हें ये क्वेश्चन दिया कि 30 से ऊपर थ्रो किया, बताओ कितना ऊपर जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगाओगे तो जितनी Yes, ऊपर sir. ये गया उतनी, इसी से तो कंबाइन किया हमने इसको। जब ये यहाँ होगा तो प्रोजेक्टाइल यहाँ होगा तो इसकी हाइट भी इतनी आएगी। समझ में आया? Yes sir. Yes कितनी sir. आएगी? 45 मीटर। आया क्या समझ में? Yes sir. Yes sir. तो ये जो फॉर्मूला है, बोलो कुछ अलग से याद रखने की जरूरत है क्या? ये पहले से तो याद है, ये भी याद है आपको, ये भी याद है, और ये तो सिंपल है, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? Yes sir. लिखो लिखो। सो एक बार और देख लेते हैं इसको।
क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि 50 मीटर पर सेकंड से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है 37 डिग्री एंगल पे। समझ में आया? मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराया, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखा है, पहले क्वेश्चन से समझाया पूरा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसके मोशन को, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल में स्पीड रहेगी 40, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। वर्टिकल में 30 है, एवरी सेकंड 10 से कम होगी, 30 होगी, 20 होगी, फिर 10 होगी, फिर 0 होगी। समझ में आया? तो हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाली बॉल 40 से इधर जा रही है और ये वाली बॉल 30 से ऊपर थ्रो की है, तो 6 सेकंड बाद नीचे आ जाएगी। तो जितनी देर इसको नीचे आने में लगेगी उतनी देर में प्रोजेक्टाइल यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 6 सेकंड। फॉर्मूला ये याद रख सकते हो आप, 2ui/g। फिर रेंज आ गया, क्योंकि ये बॉल 40 से इधर जा रही कंटिन्यूसली, तो 6 सेकंड में कितना चलेगी? 40 × 6 240 मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला ये आ गया, या फिर ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। समझ में आया? और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? u²/2g। यहाँ पे u की जगह क्या लिखेंगे? ui²/2g। ये वाले कंपोनेंट की वजह से ही तो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है। समझ में आया? तो 30 × 30/2 × 10 आया समझ में? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, अब sir. इसमें और क्या क्या पूछ सकते हैं, देखो मैं इसको क्वेश्चन को फिर से इधर बनाता हूँ। देखो इनिशियली इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था 40 और वर्टिकल था 30 और रिजल्टेंट कितना आएगा 50, है ना? 37 डिग्री पे थ्रो किया था। समझ में आया क्या? है ना? t=0 पर आया सब? मुझसे पूछा t=1 पर इसकी वेलोसिटी बताओ, तो t=1 पर मान लो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये वाला कंपोनेंट तो 40 रहेगा, ये वाला कितना हो जाएगा बताओ? t=1 पर हाँ 20 हो जाएगा ना? 20. समझ में आया? हाँ आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, किसी sir. भी टाइम पे बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो बोलूँ, किसी भी टाइम पे सब पे बताते हैं। t=2 पर मान लो यहाँ आ गया, तो ये तो 40 रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 10. 10. समझ में आया? t=3 पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ गया था, ये 40 और इसका ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, फिर sir. यहाँ पे 3 था, t=3, सॉरी यहाँ पर t=2 था, यहाँ पर t=3। अब जिस हाइट पर वो 2 पर था उसी हाइट पर t=4 पर होगा। 2 + 4 6 होता है, याद है ना? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होता है। Yes, sir. तो यहाँ पर इसकी ये वाला कंपोनेंट तो 40 रहेगा, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा 40 रहेगा। ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा नीचे की तरफ? 10। समझ में आया? Yes, sir. Yes, ये है sir. t=5 पर, सॉरी 4 पर। फिर 5 पर ये वाला कंपोनेंट तो 40 रहेगा, ये वाला नीचे की तरफ 20 हो जाएगा। समझ में आया? ये होगा t=5 पर। t=1 और 5 पर इक्वल है और पोजीशन भी सेम है। t=6 पर ये तो 40 रहेगा और ये कितना हो जाएगा? 30। इसलिए ये फिर से 50 से टकराएगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. इसलिए मैंने बोला था ना Yes, आपको sir. सेम स्पीड से। ये t=6 पर, तो हमसे वेलोसिटी पूछी है एवरी टाइम t=0 पर कितनी है? देखो 40i कैप प्लस 30j कैप, t=1 पर 40i कैप प्लस 20j कैप, t=2 पर 40i कैप प्लस 10j कैप। समझ में आया क्या? वेलोसिटी लिख रहा हूं मैं एट टाइम, एनी टाइम t। किसी भी टाइम पे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? हाँ Yes, sir. Yes, sir. t=3 पर 40i कैप, ये 0 हो गया। समझ में आया? t=4 पर बोलो क्या होगा? बोलते जाओ ना आंसर, ये तुम्हें आता है सब, मैं नया नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें पहले से सब आता है। बोलो 40i cap minus 10j cap. t=5 पर 40i cap minus 20j cap. माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये 10 20 ये सब नेगेटिव आ रहा है। इसलिए माइनस आ रहा है। t=6 पर 40i cap minus 40i cap minus 30j cap. 30j. और स्पीड निकालना हो तो किसी भी इंस्टेंट पर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। समझ में आया?
Yes, sir. अरे यस तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्पीड तो हमेशा प्लस में होती है। अरे समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहा हूँ इतनी जल्दी जल्दी में? Yes, sir. क्योंकि मुझे हाँ, थोड़ा sir. कॉन्फिडेंस आ रहा है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो बोलो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी बता सकते हो क्या तुम? तो यहाँ पे Yes. मैं अगर मैं फॉर्मूले लिखने की जरूरत है क्या? फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या? No, sir. नहीं, फिर भी मैं No, sir. एज ए जनरल लिख दूं क्या फॉर्मूला? वेलोसिटी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। देखो इधर, अभी रुक जाओ, दो मिनट और रुक जाओ बस, फिर आराम से लिखना। देखो किसी भी टाइम टी पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के, ये होंगे ना। देखो Yes, sir. ये वी एक्स, ये वी वाई, ये वी एक्स, ये वी वाई, ये वी एक्स, है ना। अब देखो वी एक्स तो हमेशा यू एक्स के इक्वली होगा, मतलब यू कोस थीटा ही रहेगा हमेशा। वी एक्स तो इनिशियल वेलोसिटी के इक्वली Yes, रहेगा ना sir. वी एक्स तो। Yes, sir. समझ Yes, में आया? जनरल फॉर्मूला लिखो। और वी वाई वी वाई होगा यू वाई माइनस जी टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही तो लिख रहे हैं वर्टिकल कंपोनेंट। समझ में आया? अरे ये माइनस जी टी तो क्या आपने सब जगह? Yes, sir. Yes, Yes. sir. फर्स्ट इक्वेशन ही तो लगाइए। समझ में आया? या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? Yes, sir. वी वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं? किसी भी टाइम टी पर वी वाई इज वर्टिकल कंपोनेंट, वी एक्स इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या लिख सकता हूँ मैं? यू वाई क्या था? यू साइन थीटा माइनस जी टी। समझ में आया क्या? ऐसे निकाल Yes. देंगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, जैसे sir. 5 सेकंड के बाद निकालना है तो 30 माइनस 50 माइनस 20 आ जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? 4 सेकंड के बाद निकालना है तो 30 माइनस 40 माइनस 10 आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ही तो किया हमने, है ना। Yes, sir. और दोनों कंपोनेंट को अलग अलग निकाल के, ये एक्स तो वही रहता है, और ये निकाल के यहाँ पुट कर दो तो ये सारे आंसर आ जाएंगे जो हमने लिखे यहाँ पे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा जल्दी Yes, sir. निभाना। सबको समझ में आया पूरा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. डाउट हो तो रिकॉर्डिंग से एक बार और देखना। नेक्स्ट क्लास में मुझे परफेक्ट चाहिए यहाँ तक की पूरी नॉलेज। इसके आगे बढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे किसी भी टाइम पर कोऑर्डिनेट बताना। t इक्वल टू 1 पर पार्टिकल कहाँ है, t इक्वल टू 2 पर कहाँ है, उसकी हाइट कितनी है, t इक्वल टू 4 पर कितनी हाइट पर है, वो सब बताना। समझ में आया? वो भी तुम्हें पहले से आता है, बस मुझे याद दिलाने की जरूरत है, ठीक है। Yes. 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 लिखो इसको।